सुबह ससुराल, शाम को मायका। गायत्री बहुत ही नाजों से पली थी। असल में वो बहुत मन्नतों के बाद हुई थी, तो घर वाले उसे अपनी आंखों से बिल्कुल ओझल नहीं होने देते थे। उनका तो मन था कि वो कॉलेज भी ऑनलाइन ही कर ले, पर उसके भाई ने अपने मम्मी पापा को समझाया कि ऐसे तो उसी का नुकसान होगा। माँ, ऐसे नहीं होता। वो हर समय घर पर रहेगी तो उसका ही नुकसान होगा। जाने दो ना उसे कॉलेज। गौरव के समझाने पर उसके मम्मी पापा ने गायत्री को कॉलेज भेजा। चलो, इसका कॉलेज तो खत्म हुआ, अब इसके लिए रिश्ते देखना चालू करते हैं। हाँ, शादी तो करनी ही पड़ेगी। कभी तो घर से जाएगी, हर समय तो घर पर नहीं रख सकते। हाँ माँ, अब वो इतनी बड़ी हो गई है, आप लोग इसे थोड़ा तो अकेले रहने दिया कीजिए। आगे जाकर वो अपना घर कैसे संभालेगी। और आप लोग इसके बिना रहने की आदत भी डाल लीजिए अब। मैंने तो इसका हल भी सोच रखा है। क्या सोच रखा है पापा? इसकी शादी में शर्त रखूंगा कि ये रोज शाम को हमसे मिलने हमारे पास आए। ऐसा कहा होता है पापा? ये क्या बात हुई? मैं तो रखूंगा भाई ये शर्त, और लड़के वालों को माननी भी पड़ेगी। वक्त बीतता है और गायत्री के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है। वो लोग सुरेश जी की शर्त भी मान लेते हैं कि गायत्री रोज शाम को मायके आएगी ही आएगी। सब बहुत खुश थे। गायत्री के पति रोहन को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वो रोज शाम को मायके चली जाती और फिर रात तक या सुबह तक आ जाती थी। शादी के कुछ समय बाद एक दिन, आज मेरी बड़ी बहन आ रही है खाने पर, आज शाम को घर मत जाना। अरे ये कोई बात नहीं हुई, हमारी बात हुई है ना कि मैं रोज शाम को अपने घर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, ये बात हुई थी, पर सिर्फ आज के लिए, और वो भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दीदी आ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो घर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो लड़ झगड़ कर अपने घर चली जाती है। अच्छा, दामाद जी ऐसा बोल रहे थे? ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे तो इसमें गलत क्या है पापा? सही तो है। उसकी ननद के लिए उसे वहाँ रुकना चाहिए था। हाँ, बस तुम्हें तो मेरा आना जाना अच्छा लगता ही नहीं ना। देखो गायत्री, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। पर अब तुम शादीशुदा हो, अपने ससुराल की तरफ भी तुम्हारा फर्ज है ना। अरे छोड़ो ये सब बातें, पहले खाना खा लेते हैं, फिर तुम्हें जाना भी तो होगा ना। नहीं माँ, अब तो मैं सुबह ही जाऊंगी, अभी चली गई तो ननद के काम करने पड़ेंगे ना। सब खाना खाकर कमरे में चले जाते हैं। सुबह गौरव की पत्नी सरला सबके लिए रोज के मुताबिक नाश्ता बनाती है। अरे ये क्या पराठे बना दिए, ये सब खाने की मुझे आदत नहीं है, मेरे लिए पास्ता बनाइए। पर अब तो सबके लिए नाश्ता बन चुका दीदी। कोई बात नहीं, बना दीजिए ना पास्ता, 2 मिनट तो लगेंगे। सरला उसके लिए सारे काम छोड़कर पहले पास्ता बनाती है। अच्छा भाभी, अब बस थोड़ी देर में मुझे जाना है, तो आप सबके लिए थोड़ा सा अच्छा सा नाश्ता बना दो। अभी वापस सबके लिए नाश्ता बनाना है? हाँ, तो क्या हुआ इसमें? सरला कुछ नहीं बोल पाती और अपनी ननद के ससुराल वालों के लिए शाम का नाश्ता तैयार करती है। थोड़ी देर में गायत्री चली जाती है। सुनो, बुरा मत मानना, लेकिन ये दीदी का रोज रोज आना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अरे इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मुझे खुद भी अब परेशानी से लगने लगी है। उधर गायत्री जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसे वहां भी बातें सुननी पड़ती है। देखो, तुम रात को भी नहीं आई, दीदी ने कितना वेट किया तुम्हारा, तुम्हें समझना चाहिए था। अब पहले ये घर है तुम्हारा। पर गायत्री ध्यान ही नहीं देती और रसोई में चली जाती है और सबको नाश्ता देती है। अरे भाभी ने नाश्ता तो बहुत ही बढ़िया बनाया है। तुम्हारी भाभी तो बड़ी अच्छी है, तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए। तुम भी अब भाभी हो किसी की। गायत्री रोहन की बात सुनी अनसुनी कर देती है। अगले दिन गायत्री सुबह से ही मार्केट जाने के लिए तैयार होने लगती है। अरे अब सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आज भैया का बर्थडे है तो शाम को जाऊंगी मैं, उनके लिए शॉपिंग करने जाना है ना। अरे गायत्री, तुम कल भी सारा दिन वहीं तो थी। देखो रोहन, तुम भी जानते हो ये बात बहुत साफ साफ हुई थी कि शाम को मैं मायके का एक चक्कर लगाकर जरूर आऊंगी, तो अब क्या दिक्कत है, मैं तो जाऊंगी भाई। वो शाम को फिर मायके पहुंच जाती है। अरे तू? हाँ भैया, आपका बर्थडे है और मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अब सब कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? नहीं, वो सरला की मम्मी और बहन आ रहे हैं ना मुझसे मिलने, हम घर पर ही सेलिब्रेट करेंगे। अरे ये क्या बात हुई, मैं भी तो आपकी बहन हूँ, मेरे लिए बाहर नहीं चल सकते? पर गायत्री, अब वो लोग आ रहे हैं तो ऐसे बाहर तो नहीं जा सकते ना। गायत्री को बुरा लग जाता है। वो अपनी माँ से कहती है कि उसका बाहर जाने का मन है। तो क्या भैया मना कर रहा है? हाँ, वो बोल रहे हैं कि उसके ससुराल वाले आने वाले हैं तो वो नहीं जाएंगे कहीं बाहर। अरे ये क्या बात हुई,
ननद ज़रूरी है या मायके वाले? सरिता अपने बेटे गौरव को बोल देती है कि अपनी बहन को बाहर लेकर जा, बहू के मायके वालों को मना कर दे। गौरव अपनी माँ और बहन के आगे कुछ बोल नहीं पाता, उसे अपने ससुराल वालों को मना करना ही पड़ता है। सरला को बहुत बुरा लगता है, पर वो भी उस समय कुछ नहीं कह पाती। वो अपनी माँ और बहन को मना कर देती है। सब बाहर घूमने जाते हैं और थोड़ी देर में गायत्री चली जाती है। गौरव, ये कब तक चलेगा? इस तरह बार बार और हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में आपकी सिस्टर की दखल अंदाजी कब तक चलेगी? सही बताओ तो बुरा तो मुझे भी लगता है, पर क्या करूँ सरला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बोलो, तुम्हें एक सलाह दूँ? हाँ बोलो तो सही, फिर देखते हैं। देखो, ये तो पक्की बात है कि दीदी रोज़ शाम को यहाँ आ जाती है और उससे रोहन जी भी तो परेशान हो रहे होंगे। हमें ना उनसे ही बात करनी चाहिए। फिर सरला रोहन को भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। अगले दिन शाम को जब गायत्री मायके जाने के लिए कहती है, रोहन उसके साथ चलने के लिए बोल देता है। तुम भी चलोगी? अरे वाह, चलो ना। रोहन और गायत्री दोनों गौरव के यहाँ पहुँचते हैं और प्लान के अनुसार रोहन थोड़ी अकड़ दिखाने लगता है। अरे ये क्या, इतनी धूल मिट्टी हो रही है, क्या आपके यहाँ बाई नहीं आती? इतना गंदा घर तो हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। गायत्री उसका मुंह देखती रह जाती है, क्योंकि उसने रोहन का ये रूप कभी देखा ही नहीं था। थोड़ी देर में खाना लगता है। क्या भाभी, ये क्या बना दिया आपने? आप लोग इतना सादा खाना खाते हो? मैं नहीं खा सकता ये। फिर वो गायत्री के पापा से कहता है, मेरे लिए तो बाहर से इंटरनेशनल खाना ऑर्डर कर दीजिए प्लीज़। इतनी रात को गायत्री के पापा बहुत ही दूर से उसके लिए खाना लेकर आते हैं। जब गायत्री देखती है कि रोहन उसके घर वालों को कितना परेशान कर रहा है, तो थोड़ी देर में वो लोग चले जाते हैं। आज तुम्हें क्या हो गया था? क्या कर रहे थे वहाँ? अरे वो मेरा ससुराल है, दामाद की खिदमत कर दी तो क्या हुआ? गायत्री रोहन से लड़कर सो जाती है। उधर गायत्री के घर में भी अजीब सा माहौल था कि किस तरह रोहन ने आज सबको परेशान किया। सब बहुत टेंशन में थे। अब इस तरह रोज रोज आएगी तो ये सब तो होगा ही। अब सबको लगने लगता है कि सच में बेटी रोज रोज मायके आएगी तो परेशानी तो होनी ही है। अगले दिन शाम को जब गायत्री अपने घर जाने के लिए कहती है, तो रोहन भी बोलता है चलने के लिए। तुम आज फिर चलोगे? हाँ बिल्कुल, अब जब भी तुम जाओगी मैं भी चलूँगा। गायत्री का मन तो बिल्कुल नहीं था कि रोहन चले, पर उसका तो मन था खुद का जाने का। फिर वो रोहन के साथ ही जाने के लिए हाँ कर देती है। वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। माँ, आज फिर साथ आने के लिए कह रहे हैं, क्या करूँ? अरे करना क्या है, यहाँ आएंगे फिर कुछ उल्टा सीधा कहेंगी। तेरे पापा इनके लिए कल रात को इतनी दूर सामान लेने गए, कितनी थकान हो गई पता भी है। तो फिर मैं क्या करूँ? सरिता का बहुत मन था कि वो अपनी बेटी से कह दे कि वो ना आए, पर वो नहीं कह पाती। और शाम को गायत्री और रोहन फिर आ जाते हैं। आपके यहाँ टीवी तो बहुत ही छोटा लगा है, हमारे यहाँ तो 55 इंच का है। वैसे आपके यहाँ ज़्यादा जगह भी नहीं है ना, हमारा ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है। गायत्री के पापा उसका मुंह देखने लगते हैं, पर कुछ कह नहीं पाते। आज वो खुद ही रोहन के सामने नया नया और महंगा नाश्ता रखते हैं, पर आज वो नहीं खाता। मैं ये सब नहीं खाऊंगा, कल आप पता नहीं कहाँ से लाए थे, मेरा तो पेट ही ख़राब हो गया। आज मैं ये कुछ नहीं खाऊंगा, आज मैं फ्रेश फ्रूट्स खाऊंगा। मेरे लिए स्ट्रॉबेरी और लीची ले आइए। अब प्लान के अनुसार गौरव और रोहन ही मार्केट जाते हैं। गौरव, आप पापा को बाद में समझा दीजिएगा कि ये सब हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसी में हम दोनों परिवार की भलाई है। मैं जानता हूँ आपको कितना बुरा लग रहा है ऐसा बर्ताव करते हुए, आप चिंता मत करिए। वो दोनों वापस आते हैं और थोड़ी देर में गायत्री और रोहन वापस चले जाते हैं। अब तो गायत्री का खुद का ही मन नहीं करता मायके जाने का। जब भी वो मायके जाने की बात करती, रोहन टपक से साथ चलने के लिए बोल देता, और इस तरह धीरे धीरे गायत्री का रोज रोज मायके जाना बंद हो जाता है और वो अपने ससुराल में ही बस जाती है।